अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर बॉटनी डीजे कॉलेज के पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट 3 करेंगे। पहला सवाल हमारे पास आ जाता है पार्ट 3 में, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो हमें बताना है बेसिकली सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, तो उसमें हमारे पास आ जाता है क्या आ जाता है कि पहला पोस्टुलेट तो ये होता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं, सही है। और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। एक सेल में भी कंसिस्ट कर सकता है पूरा ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे, यानी कि बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। उसके बाद ही वो कंबाइन करके मजीद टिश्यू ऑर्गन और वगैरह आगे की चीजें बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं अराइज होते हैं बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा, पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो होते हैं डीनोवो स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग से भी अराइज हो सकते हैं। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इनकी बात को जो है गलत साबित किया था, रुडोल्फ विर्शो ने। तो उन्होंने ये बताया था कि सेल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आ सकते हैं, यानी पहले वाले सेल्स के ही रीडिवाइड होने की वजह से, लेकिन ये डीनोवो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, नॉन लिविंग से ओरिजिनेट नहीं होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बताना है रोल ऑफ वाटर या फिर लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम रोल ऑफ वाटर को डिस्कस कर लेंगे। रोल ऑफ वाटर में हमारे पास आ जाता है कि लाइट जो होती है ना, उसकी डुअल नेचर होती है, और उसको फोटोन के तौर पे भी, यानी वेव के तौर पे भी और पार्टिकल के तौर पे भी, दोनों तौर पे हम बता सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। अब एक फोटोन जो होता है ना रेड लाइट का, उसके पास इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, जो कि मतलब काफ़ी होता है कि हम अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकें, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ब्लू लाइट की, तो ये चीज़ अगर आप चाहें तो लिख लें, ऐड कर लें इसी के आगे, मतलब हाँ इसके आगे तो ये वाली बात लिख सकते हैं कि फोटोन ऑफ ब्लू लाइट जो होता है उसके अंदर जो है एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड लाइट, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो यही वाली बात है। उसके बाद ही कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ना, ब्लू या फिर रेड, दोनों में से कोई से भी फोटोन के जरिए जो कि फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, वो एग्जैक्टली सेम होता है, सही है। वो बिल्कुल सेम एनर्जी चाहिए होती है। तो जो ये ब्लू वाला लाइट में एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट जो होती है वो जो है लॉस्ट हो जाती है, यानी ज़ाया हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, ये नैनो सेकेंड्स में रहता है, यानी कि रेड लाइट के पास भी एनर्जी होती है और ब्लू लाइट के पास भी, और दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवाया जाए। लेकिन क्योंकि ब्लू लाइट के पास ज़्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी दोनों लाइट में हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सेम चाहिए होती है, तो ब्लू लाइट में कुछ एनर्जी बच जाती है जो कि लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट, ठीक, रोल ऑफ वाटर, सॉरी अभी रोल ऑफ लाइट पढ़ा है, यस मिस्टेक हो गई है, ये था रोल ऑफ लाइट जो पूरा हमने पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ वाटर में हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है एक साथ साइमल्टेनियसली। इट रिक्वायर्स H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें H पॉजिटिव आयन की ज़रूरत भी होती है और इलेक्ट्रॉन की भी ज़रूरत होती है टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, यानी इसके रेडॉक्स रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन बनाता है, और ऑक्सीजन बनाता है हाफ। तो अब ये क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, इसने ये कंपोनेंट्स बना दिया। फ्रॉम दिस, इसके जरिए क्या होगा, इट इज कंक्लूडेड, हमने ये कंक्लूड किया कि वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव आयन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। रिडक्शन करवाने के लिए CO2 की ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, विच प्रोड्यूस ग्लूकोज, ऑक्सीजन इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो कि हमारे काम आती है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि डिफरेंसेस बताना है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में आपने याद रखना है कि एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि
मतलब एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से पड़ा हुआ होता है सेल में। और जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। रिलेटिवली स्मॉल होते हैं साइज प्रोकैरियोट का, और यूकैरियोट का साइज एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट बड़ा होता है। सेल वॉल जो होती है कौन से केमिकल से बनती है? प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से। बाकी अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो उसमें बनती है सेलुलोज से। इसका डिफरेंस ये है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं, नहीं मौजूद होते, जबकि यूकैरियोट में सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। इसका सेल साइज हमने बता दिया 0.5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और यूकैरियोट का साइज होता है मतलब 10 से 150 तक का होता है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में हमारे पास आ जाता है एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस। तो सेल वॉल हमें पता होना चाहिए, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट में मौजूद होती है। बाकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तकरीबन सारे लिविंग सेल्स में मौजूद होती है। सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में। एनिमल में आउटर मोस्ट लेयर इसलिए नहीं होती क्योंकि एनिमल में तो ये प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो इस वजह से आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती। और जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रेजेंट होगी तो उसमें ये आउटर मोस्ट होगी। उसके नीचे मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती उनकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो उनकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ये प्रोवाइड करते हैं फिक्स शेप सेल को, एक सेल वॉल। बाकी अगर बात करें मेम्ब्रेन की तो वो जो है एक फ्लेक्सिबल शेप प्रोवाइड कर रही होती है। बाकी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सारे केमिकल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करवाती है, और ये जो है कम्प्लीटली परमिएबल होती है, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल पास हो सकता है। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है इन बैक्टीरिया, फंजाई में ये काइटिन से बनती है, और सेलुलोज से बनती है प्लांट्स में। बाकी अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो ये जो है लिपिड से बनती है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिपिड बाय स्ट्रक्चर पूरा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। बाकी लास्ट में आपको डायग्राम्स बनानी थी, एक बैक्टीरियम की, एक मेर्जेंटिया थैलिस की, एक बैक्टीरियोफेज वायरस की और सिलेजिना स्ट्रोबलस की। तो ये तो एग्जैक्ट जो है बुक की डायग्राम से देख के बनानी है। इफ अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है स्टिल पेज नंबर ढूंढने में या चैप्टर से रिलेटेड तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको चैप्टर नंबर या फिर पेज नंबर बता दूंगी। यहाँ पे हमारे जो है फर्स्ट ईयर बॉटनी के डीजे के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।